नमस्कार जी। आज मैं आपको एक पुरानी कला का बेजोड़ नमूना दिखाने जा रही हूँ। ये बहुत पुराना है। हम जब छोटे छोटे थे उस टाइम हमारे चाचे ताए या घर के बड़े बुजुर्ग जो होते थे, ये उसके ऊपर जो लगाया हुआ है पटसन कहते हैं इसको। ऐसा होता है, ये सिंपल ऐसा होता है। ये कलर है इसका सिंपल ऐसा। ये अपने खेतों में ये पटसन बीजते थे और उसकी फिर रस्सी बनाते थे ऐसी। उनमें से कुछ रस्सियां हम भी अपने बुजुर्गों से ले लेते थे और फिर हम ऐसा बनाते थे जैसे हमारे ताई चाची बुआ मासी बनाते थे। हम भी उनसे सीखते थे कि हमें भी बताओ। देखो, इसको पहले ऐसी रस्सी ली, फिर उसको हमने कलर किया। ये देखो, जैसे आजकल बच्चे ड्राइंग बनाते हैं, हमने हमारे टाइम में यही ड्राइंग थी, यही कला थी, यही सब कुछ था। हम ऐसा जो बैठने के लिए बनाते थे। ये देखिए ऊपर भी है इसका ये सफ़ेद वाला, जो सफ़ेद नहीं अच्छी तरह से, अब तो ये इसका रंग गहरा हो गया। बहुत देर के पड़े हुए हैं और जब बिल्कुल नए होते हैं तो वो बहुत चमकदार होते हैं। और बहुत देर के पड़े हुए होने के कारण इसका रंग फेड हो गया। देखो मैंने क्या किया, अब इसको कोई नहीं लेता। ये बैठने के काम आते हैं, अब कोई नहीं बैठता। जैसे हम अपने फट्टे वगैरह या चौकी वगैरह यूज करते हैं, खाना खाने के लिए बैठते थे पुराने घरों में, पुरानी रसोइयों में। ऐसा मूढ़ा बोलते हैं इसको, मूढ़ा लेके बैठते थे। मेरे पास पड़े हुए थे ये। मैंने इसके ऊपर क्या किया, ये देखिए। मेरा मन किया कि ये पड़े पड़े तो खराब हो जाएंगे, अब इसका कोई मिसयूज हो रहा है, ये क्या करें, अब इसको क्या करना चाहिए। तो मन में आइडिया है कि इसकी थोड़ी सी इसको कुछ नए ढंग से नई लुक देनी चाहिए। सो ये लगा दिए ऊपर, शीशे लगा दिए इसके ऊपर। देखिए टर्न बाई टर्न, ये देखिए जैसे ये लाइनें बनी हुई थी ऐसे ही ये लाइनें बना दी। ये देखिए, और दूसरे पर भी ऐसे किया। देखो पीछे से ऐसा और आगे से इसको भी ऐसे कर दिया। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पटसन से बनाया हुआ, जूट से बनाया हुआ है, जिसको पंजाबी में साण बोलते हैं, सनोकड़ा भी बोलते हैं। ये उससे बनाया हुआ है। ये देखिए, ये खेतों में बीजे जाते हैं, पौधे होते हैं, बहुत ऊंचे भी नहीं होते, बहुत मोटे भी नहीं होते। तो इसको क्या करते हैं, वैसे तो सन तो ऊपर से काट लेते हैं, थोड़ा छोड़ के भी काट सकते हैं, डाटी से काट सकते हैं या किसी और औजार से भी काट सकते हैं। जो सनोकड़ा होता है उसको जड़ से निकालने की ही कोशिश की जाती है। मतलब एक ही है कि उस पौधे की हाइट ज़्यादा होती है, बहुत लंबा होता है, वो 7-8 फुट तक भी ऊंचा चला जाता है। जो साना है जो ब्रीक होती है, इसका पौधा बहुत ब्रीक होता है और सनोकड़े का पौधा मोटा होता है। केवड़े से भी ये बनते हैं, जिसे हम केवड़ा कहते हैं, केवड़े से भी निकाले जाते हैं। पर बात है रही निकालने की कि कैसे निकाला जाता है। ये निकाला जाता है, इसे पहले पानी में रखते हैं कुछ दिनों के लिए। पानी में कच्चा केवड़ा या सनोकड़ा उसको पानी में डाल देते हैं। जहाँ तालाबों में पानी खड़ा होता है ना, इसको पानी में, तालाब में, छप्पड़ों में ऐसे दबा के रखते थे, क्योंकि घरों में पानी नहीं होता था और घरों में तो रख के इसका बदबू भी फैल जाती। और वहाँ से जब ये गल जाता था 3-4 दिन रखने के बाद ये निकालने लायक हो जाता था। उसको निकाल के अच्छी तरह से धो के छील लेते थे। उस पौधे के ऊपर से जो रेशा था उसको निकाल देते थे, छील लेते थे अच्छी तरह से धो के, वाइट बनाते थे, ऐसा निकालते थे। इससे भी सफ़ेद रंग होता था। ये तो पड़े पुड़े अब बड़ी देर से बने हुए पड़े हुए हैं, तो उसका तो कलर ही अब चेंज हो गया। तो उसके बाद जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो तो रस्सियाँ बनाते थे, पशुओं के लिए बनाते थे और कहीं बरतने के लिए भी रस्सियाँ बनाई जाती थी। हम लोग क्या करते थे, उनसे ले लेते थे मांग कर कि हमें भी थोड़ा सा दे दो, हमने भी ऐसे बैठने के लिए ये मूढ़े बनाने हैं। मूढ़ा बोलते हैं इसको, चाहे चौकी बोलो, जैसे पुराने घरों में इसका बहुत प्रचलन था। इस पर बैठ के ही खाना खाते थे। अब तो डाइनिंग टेबल आ गए या टेबल आ गए या कुछ भी है, कोई नहीं खाता। अब तो बच्चे भी नहीं इसके ऊपर बैठते। तो इसलिए मैंने उसके ऊपर ये थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी।
ये देखिए ये शीशे लगाए, ये देखिए इस पर भी लगाए। ये बनाए ऐसे बरीक बरीक रस्सियाँ जैसी उसकी घास की बना के उसके ऊपर इसको लपेटा जाता है। ये जो जूट है इसको उसके ऊपर लपेटा जाता है, कलर बना के उसके ऊपर लपेटते हैं। फिर ये देखो ये एक निकाली लाइन, दूसरी, तीसरी, ऐसे बनाते जाते थे। और थोड़े थोड़े जब हमारे ये देखो 1 2 3 3 पर ये हमने बनाई हुई हैं, 3 पर हमने इकट्ठा ही इस पर कलर वाला जो सन था, जूट था, उसको इकट्ठे का फिर हमने पहले कच्चा बनाकर 3-4 लाइन कच्ची बनाकर उसके ऊपर ये लपेट दिया। बड़े बड़े मोटे मोटे जो सूए होते हैं बोरियां सिलने वाले, उससे लपेट दिया। पटसन के बोरियां भी बनती हैं, रस्सियाँ भी बनती हैं, चारपाई के लिए भी रस्सियाँ बनती हैं, बहुत कुछ बनाया जाता है और भी बहुत कुछ बनता है। पटसन बहुत हमारे काम की चीज़ है। इधर हमारे एरिए में तो बहुत काम होती है, दूसरे जो गर्म एरिया है वहाँ पर काफ़ी होती है। इसलिए इसका अगर किसी के पास है तो इस्तेमाल करें, कोई डेकोरेट उसका करें, ऐसे मत फेंकिए। हम अब इसको बाल हैंगिंग के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ डोरी डाली हुई है, जहाँ से इसको ऊपर ये देखो लटका देते हैं। इसको पीछे से जहाँ से कील में लटकाया हुआ था। और एक ये देखो इसको भी ये डोरी बंधी हुई है। ये है देखो जूट ऐसी थी, इसमें देखो अलग अलग कलर की ये देखिए। और मैं तो यही कहती हूँ कि अगर आपके पास भी ऐसी पुरानी चीज़ें हैं तो उसे नया लुक देकर नई चीज़ बनाइए, अपने बच्चों को भी दिखाइए और खुद भी एंजॉय कीजिए। ये ऐसे तो किसी काम नहीं अब आ रहे हैं, ऐसे बनाए हुए ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपके सामने हैं जी। सो ऐसी पुरानी चीज़ें अब नहीं मिलती हैं, ना ही ये पुरानी चीज़ों का रिवाज है, ना ही कोई अब बनाता है ऐसी। अब तो नई नई चीज़ें और नए नए सब कुछ आ रहा है, मूढ़े भी बैठने के लिए नए आ रहे हैं, इनको तो कोई इस्तेमाल नहीं करता अब। सो इसलिए इस कला का सम्मान कीजिए, बढ़ावा दीजिए इसको। धन्यवाद जी।